सभी संगत जी लोगों को जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी संगत जी आज हमें सत्संग में सुनेंगे गुरु जी की जीवन की चमत्कारी कथा। तो संगत जी चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही मीठा सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भारत में कई महान संत महात्मा जी लोग हैं जो संसार को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हीं लोगों में से एक है हमारे दिल के बहुत करीब दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी, जो मानवता को आशीर्वाद देने और जागृत करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला के डुगरी गांव में उनका जन्म हुआ था। गुरुजी ने अपने जीवन की शुरुआती चरण डुगरी गांव में ही बीते। स्कूल कॉलेज गए और अंत में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। उनको जन वाले बताते हैं कि बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की चिंगारी थी। इस चिंगारी को पूरी तरह से जलने में देर नहीं लगी। लाखों लोगों के कष्ट को कम करने के लिए गुरुजी के आशीर्वाद की बौछार पृथ्वी पर गिरने लगी। जालंधर, चंडीगढ़, पंचकूला और नई दिल्ली सहित अलग अलग स्थान पर उनकी सत्संग आयोजित होने लगे, जिसमें भक्तों और संगत जी लोगों का बड़ी संख्या में जमावड़ा लगे लगा। भारत समेत दुनिया के अन्य जगहों से भी भक्तजन उनका आशीर्वाद लेने आते थे। कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग में पड़ोसी जन वाली जैन और लंगर प्रसाद पर उनकी दिव्या कृपा होती थी। भक्तों ने विभिन्न रूपों में उनकी कृपा का अनुभव किया है, जाकि गुरुजी की कृपा से असाध्य रोग ठीक और कानून से लेकर वित्तीय और भावनात्मक समस्याओं का भी समाधान होने लगा। संगत के कुछ सदस्यों का तो यहाँ तक कहना था कि गुरुजी की कृपा से उनको अपने देवी देवताओं के दिव्य दर्शन तक हुए हैं। भक्तों की नजरों में गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। गुरुजी के दरवाजे ऊंच नीच, गरीबों, अमीर समेत सभी धर्म के लोगों के लिए खुले थे। सबसे साधारण व्यक्ति से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकरशाह, सशस्त्र सेवा करनी और डॉक्टर समेत हर कोई उनका आशीर्वाद लेने आते थे। सभी को उनकी समाज रूप से आवश्यकता थी और गुरुजी ने सभी को समाज रूप से आशीर्वाद भी दिया। उनके समीप बैठने वाले या उनके चरण स्पर्श करने वालों को भी उतना ही लाभ होता था जितना दुनिया भर में कहीं भी उनकी प्रार्थना करने वालों को होता था। जो सबसे ज्यादा प्रेम रखना था वह था भक्तों का पूर्ण समर्पण और गुरुजी पर बिना शर्त विश्वास। गुरुजी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानव गुलाब के फूल खिले हों। गुरुजी ने कभी किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं की और न ही कुछ लिया। वह हमेशा कल्याणकर्ता के रूप में जग कल्याण करते रहे। उन्होंने एक बार बताया था कि उनका आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं बल्कि 7 जन्म तक के लिए रहेगा। गुरुजी ने कभी भी कोई उपदेश नहीं दिया या कोई अनुष्ठान निर्धारित नहीं किया, फिर भी उनका संदेश भक्तों तक पहुंच ही जाता था। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली। उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। अपने जीवन के कल और आज में उनका जोर केवल इस बात पर था कि भक्ति हमेशा प्रार्थना और ध्यान के मध्य से उनके साथ सीधे जुड़ सकते हैं। गुरुजी ने जहां समाधि ली उस स्वर्ग स्थान को बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। संगत जी, आज जब गुरुजी अपने नश्वर रूप में नहीं है तो भी उनके आशीर्वाद चमत्कार कर रहे हैं। उनकी कृपा उन लोगों पर सामाजिक रूप से पड़ रही है जो अपने जीवन में उनसे कभी नहीं मिले, और जो लोग मिले सभी पर सेहत की तरह कृपा बरस रही है। संगत जी, जो भी लोग गुरुजी के इस कथा को सुनकर प्रभावित हुए हैं, कृपया करके कमेंट में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जरूर रिप्लाई करें और इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद। संगत जी, आप पर ऐसे गुरुजी की कृपा बनी रहे।